हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के और लास्ट टर्न पर हम बात कर चुके हैं कूलाम के नियम के बारे में और अध्यारोपण का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो से अधिक आवेश हों तो किसी आवेश पर परिणामी बल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा बच्चों, और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके दिखाओगे मुझे। बच्चों, हमने एक ट्रायंगल लिया हुआ है, सपोज इस टाइप में समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। इसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। अब समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों ही भुजा 20 सेंटीमीटर है। बच्चों, यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है +20 माइक्रोकूलम का। यहां भी एक आवेश रखा हुआ है +20 माइक्रोकूलम का, और इस जगह पर आवेश रखा हुआ है -20 माइक्रोकूलम। समझ गए ना आप। 20 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, 3 शीर्षों पर इस तरीके से आवेश हैं। हमें इस शीर्ष पर परिणामी बल निकालना है। इस शीर्ष को कोई भी नाम दे दो, चलो ए नाम दे देते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों कि ए पर परिणामी बल ज्ञात करो। हमें जो शीर्ष ए है इसका, इस पर परिणामी बल ज्ञात करना है। ठीक है। आपको आंसर ऑप्शन देता हूं मैं, कमेंट करके आपको एक आंसर बताना है इसका। तो बच्चों, ऑप्शन मान लीजिए आप इसका कुछ 90 न्यूटन, 90√2 न्यूटन, सी 90√3 न्यूटन, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार बच्चों आप एक क्वेश्चन ट्राई करके देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगर आपने लास्ट लेक्चर बहुत ध्यान से देखा होगा तो आप कंफर्म इसे कर पाओगे। जल्दी से फटाफट आप आंसर कमेंट करें इसका। ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा आंसर होगा बच्चों? प्रयास करिए एक बार ध्यान से, जल्दी से कमेंट करो। देख पहले कमेंट कौन करता है। बच्चों, हम ए पर बल देख रहे हैं, सोचते जाओ, अभी आपका टाइम चल रहा है। इस सिस्टम में 3 आवेश हैं, +20, -20, +20, और आपको इस +20 माइक्रोकूलम के ऊपर परिणामी बल निकालना है। ठीक है ना। एक बार मैच करना अपना आंसर, ध्यान से देखना भाई। जब हम इस +20 की बात कर रहे हैं तो इस +20 पर देखो ये आवेश बल लगा रहा होगा और ये आवेश भी बल लगाएगा। भाई, इस खुद के अलावा जितने भी सिस्टम में आवेश हैं सब इसके ऊपर बल लगाएंगे। 3 आवेश थे सिस्टम में, हम इसकी बात कर रहे हैं तो बचे हुए दोनों बल लगाएंगे बच्चों। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण दिशा। बच्चों, जिस पर परिणामी बल ज्ञात करते हैं ना, वहां देखनी होती है। परिणामी बल हम ए पर ज्ञात कर रहे हैं तो ए पर दिशा देखनी है। प्रतिकर्षण ऐसे तो हो नहीं सकता, ये तो आकर्षण हो जाएगा बच्चों। प्रतिकर्षण का मतलब इधर, यानी कि इसकी वजह से इस पर जो बल लगने वाला है बच्चों, वो इस दिशा में लगने वाला है। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की वजह से इस पॉजिटिव पर बच्चों आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण शायद इस दिशा में लगेगा। बताइए ये दिशाएं समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों, सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखना, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है ना। आपको एक ट्रायंगल बना के दिया हुआ था और इस पर परिणामी बल आपसे पूछा गया है। तो मैंने देखा कि सिस्टम में 3 आवेश हैं, ये खुद के अलावा बचे हुए 2 आवेश बल लगाएंगे। तो इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव पर धक्का दिया, इस दिशा में बल लग गया। बल को मान लीजिए बच्चों, कुछ भी मान लो आप, F मान लो। चलो बच्चों, अगर ये लगने वाला बल F था तो ये लगने वाला बल भी F ही रहा होगा। उसका रीजन क्या है आप सोचना 1 मिनट के लिए। यहां आवेशों के परिमाण देखने होते हैं कूलम के नियम में, 20 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम, तो यहां भी 20 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम। ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर। दोनों बिल्कुल एक जैसी तो हैं, अंतर केवल दिशा का है, परिमाण समान रहेगा बच्चों। ठीक है। वैल्यू कितनी होगी वैसे एफ की? एफ बराबर
के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर से। के की वैल्यू आप सब जानते हो, 9 गुणा 10 की घात 9 के। Q1 20 माइक्रोकुलाम, Q2 भी 20 माइक्रोकुलाम, तो Q1 जमा हो गया बच्चों 20 गुणा 10 की घात -6। माइक्रो को हटाना होगा ना, और Q2 भी 20 माइक्रोकुलाम है, तो 20 गुणा 10 की घात -6 वटे दूरी का स्क्वायर, और बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, पर गलती मत कर देना, सेंटीमीटर को मीटर में जमाना होगा बच्चों। 20 गुणा 10 की घात -2 स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिख दीजिए। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी हम परिणामी बल नहीं देख रहे हैं बच्चों, अभी तो हम सिर्फ F की बात कर रहे हैं। थोड़ा कैलकुलेट करें, 20 ने 20 को कैंसिल किया, इस 20 ने इस 20 को कैंसिल किया, तो F इज इक्वल टू कितना आया देखना, यहां से 9 बचा, गुणा 10 की घात क्या बचता है, -2 और -2 कितने हो गए, -4। -4 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे बच्चों, और प्लस के 9 पहले से हैं और 4 नीचे से आ गए, 9 और 4 13, और माइनस में कितने हैं 12, तो प्लस का 1 बचेगा, मतलब 90 न्यूटन। तो क्या 90 न्यूटन आंसर है? अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी तो बच्चों इस बल का परिमाण, मतलब इधर 90 न्यूटन बल लग रहा है और इस दिशा में भी 90 न्यूटन बल लग रहा है। आपको तो परिणामी बल निकालना है। और क्या बच्चों आप दोनों बलों के बीच का कोण जानते हो क्या? ये वाला कोण देखना होगा बच्चों, दोनों की पूंछ मिल रही है, ध्यान से देखना। बिल्कुल जानते हैं, आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये अंदर वाला कोण कितना है, 60 डिग्री। सरल रेखा पर कोणों की बात कर रहे हैं, तो ये कोण कितना होगा बच्चों, 120 डिग्री। क्या दोनों बल परिमाण में समान हैं और 120 डिग्री पर लग रहे हैं? कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक से आंसर याद आ जाए। समान बल 120 पर हो तो आंसर 1 गुना होता है, यानी कि परिणामी बल भी F ही रहेगा। या आप चाहो तो अंडर रूट में पहले का स्क्वायर F स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर F स्क्वायर, आपकी जैसी इच्छा है। परिणामी बल की बात करूं मैं, बड़े तरीके से बता दूं बच्चों, शॉर्ट ट्रिक से तो आपको सबको समझ में आ ही गया होगा। परिणामी बल 90 ही आएगा, 1 गुणा 120 एंगल को देखकर। वैसे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में पहले बल का स्क्वायर जो कि F है, F स्क्वायर, दूसरे बल का F स्क्वायर, 2 पहला बल दूसरा बल, और कॉस इनके बीच का कोण। और बच्चों कॉस 120 होता है माइनस का 1/2। कॉस 120 कितना आता है, माइनस का 1/2। तो मैं चाहूं तो इस कॉस 120 को हटाकर इसकी जगह पर माइनस का 1/2 जमा दें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस चिन्ह सामने आएगा, F इंटू एफ, F स्क्वायर, माइनस का F स्क्वायर प्लस के F स्क्वायर को काट देगा, F स्क्वायर बचेगा केवल, जिसका रूट F आएगा। मतलब जो परिणामी बल बचेगा ना, कैसे पढ़ लो जैसे आपकी इच्छा हो, वो 1 गुना मतलब 90 न्यूटन। तो ये आपका सही आंसर है। जिन बच्चों ने कमेंट में ए लिखा है भाई, उनका सही आंसर है, और बाकी सभी का गलत है। बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत इजी तरीके से आपको करवा दिया है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप सभी इसको अब कर सकते हो, और नोट कर लो इसको। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई, अब तक तो है ना सबको, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देते हैं। ट्रायंगल में हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, कहीं भी घुमा सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस सिरे पर कहीं भी, इस पर भी पूछ सकता है। अगर इस पर पूछेगा तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। 90-90 आए हैं, 60 डिग्री एंगल पर होगा, तो आंसर 90√3 आएगा बच्चों। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस सिरे पर पूछूं, आप होमवर्क करके देखना, तो आपका आंसर 90√3 आएगा। समझ में आ जाना चाहिए। एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। अब की बार मैं क्वेश्चन लेता हूं वर्ग के ऊपर, ध्यान से देखना बच्चों। अब की बार जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये किसके ऊपर लेंगे? वर्ग के ऊपर। विचार करना बहुत ध्यान से। आप एक वर्ग मान लीजिए, कोई भी वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, और इन भुजाओं को आप मान लो 10 मीटर। चलो कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा कुछ बोला गया है। वर्ग बोलते ही आपको समझ जाना चाहिए कि चारों भुजाएं 10-10 मीटर की हैं।
चारों शीर्षों पर आवेश रखे हुए हैं। कुछ नया ले लें, 20 मिली कूलाम। अभी माइक्रो तो आपने बहुत ही यूज ले लिया है, मैंने पहले वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। देखो, हो सकता है कि कुछ बच्चों को लग रहा हो कि बहुत इजी लेवल से ले जा रहे हैं, बिल्कुल छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर एकदम हाईफाई क्वेश्चन तक अपन देखेंगे। थोड़ा सब्र और कंटिन्यूटी बनाए रखना भाई। यहां पर भी 20 मिली कूलाम, ये वाला भी 20 मिली कूलाम और ये वाला भी 20 मिली कूलाम। थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं ना। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ये अब देखो, ज़्यादा थ्योरी व्योरी लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में भी, केवल डायग्राम बनाओ आप, एक वर्ग दिख जाएगा आपको। भुजा 10 मीटर है, चारों शीर्षों पर 20-20 मिली कूलाम के हमने आवेश रख दिए बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी एक शीर्ष पर परिणामी बल ज्ञात करो, जो तुम्हारी इच्छा। मुझे बनाने में यहां ठीक लगता है तो मैं तो यहां पर परिणामी बल निकालूंगा। इस शीर्ष पर परिणामी बल देखना है बच्चों। एक बार आप ट्राई कर सकते हो जल्दी से। जो मैंने डार्क किया है ना, इस शीर्ष पर आपको परिणामी बल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, जल्दी से करिए। इस पर, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, समय नहीं बिगाड़ेंगे, आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर सकते हो भाई ना, क्योंकि फिर तो वीडियोज बहुत लंबे लंबे निकल जाएंगे, समझने में आप खूब टाइम लगाएं। आप चाहो तो आप ट्राई भी कर सकते हो, रफ्तार में आंसर भी आ जाएगा अब तक। बच्चों, सिस्टम में 4 आवेश हैं, इस पर बल देखना है। तो इसके अलावा सिस्टम में जितने भी हैं वो सब इसके ऊपर बल लगाएंगे। इसके अलावा कितने आवेश बचते हैं? 3 आवेश, तीनों बल लगाएंगे। विचार करना, ये पॉजिटिव, डायरेक्शन तो इस पर देखनी है। धक्का प्रतिकर्षण इधर जाएगा, मतलब इस 20 मिली कूलाम की वजह से इधर बल लगने वाला है, पहली बात। इस 20 मिली कूलाम की वजह से इधर बल लगने वाला है। इनको कुछ भी नाम दे दो आप चाहो तो। इसको नाम दे दो F1, इसको नाम दे दो F2। भाई, इस 20 मिली कूलाम ने धक्का दे दिया, इस 20 मिली कूलाम ने धक्का दे दिया, और अभी तो एक और बचा हुआ है बच्चों, ये वाला। तो इन दोनों को मिलाओ और धक्का दे दो, क्योंकि दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं। इस दिशा में आ जाएगा आपका F3। ये तीनों बलों की दिशाएं समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले डायरेक्शन समझ में आना जरूरी है। हमने इस पर परिणामी बल देखना चाहे ना, तो इस आवेश ने इधर धक्का दिया, इसने इधर धक्का दिया, इसने इधर धक्का दिया। 3 बल आ गए आपके सामने बच्चों। कौन कौन से? F1, F2 और F3। F1, F2 और F3। क्लियर है? अब सबके पहले परिमाण लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो दिमाग लगाना ध्यान से कि जो परिमाण F1 का होगा वही परिमाण F2 का होगा। कैसे पता लगाया? कि देखो, F1 में 2 आवेश हैं, 20 मिली कूलाम, 20 मिली कूलाम, डिस्टेंस बीच की 10 मीटर है। F2 में भी 2 आवेश हैं, 20 मिली कूलाम, 20 मिली कूलाम, डिस्टेंस बीच की 10 मीटर है। हाँ या ना? पर F3 डिफरेंट होगा, क्योंकि F3 में भी आवेश तो 20 मिली कूलाम, 20 मिली कूलाम है, पर ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर नहीं है। आपको पता होना चाहिए, अगर वर्ग की भुजा A ली जाती है तो उसका विकर्ण √2 गुना होता है बच्चों। कैसे? एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। कर्ण बराबर √ में A² + A², 2A² का √ मतलब √2A। डायरेक्ट याद करो, यदि किसी वर्ग की भुजा A है तो उसका विकर्ण √2 गुना होगा। वर्ग की भुजा कितनी है? 10। तो ये जो विकर्ण है ना बच्चों, ये कितना आएगा? 10 √2 मीटर। तो आपको ये डायग्राम देखकर एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि ये F1 20 मिली कूलाम, 20 मिली कूलाम 10 मीटर, और ये F2 20 मिली कूलाम, 20 मिली कूलाम 10 मीटर। ये तो होंगे बराबर, पर F3 बराबर नहीं होगा, क्योंकि 20 मिली कूलाम, 20 मिली कूलाम तो बराबर हैं, पर बीच की डिस्टेंस 10 नहीं है, 10 √2 है। तो एक बात तो आपको ये समझ में आ गई कि F1 और F2 बराबर हैं। कितनी वैल्यू आएगी इनकी? कि 9 गुना 10 की घात 9। Q1 Q2, किसी एक को Q1 मान लो, एक को Q2 मान लो, बात तो वही है ना। क्या लिखोगे बच्चों? 20 गुना 10 की घात -3।
गुणा 20 गुणा 10 की घात -3 के Q1 Q2 बटे दूरी का स्क्वायर, और दूरी कितनी है 20 की, 10 मीटर। तो 10 का अभी सेंटीमीटर में है ही नहीं है, ऑलरेडी मीटर में है, तो कोई टेंशन नहीं है। कैलकुलेट करें इसको, देखो ध्यान से, 0 0 से 0 0 कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा बच्चों, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 9 36, यहां से कितना बच रहा है 36, और -3 -3 -6, और यहां 10 की घात 9 है, -6 और प्लस के 9, 10 की घात 3, चाहो तो 3 0 लगा दो, इतना न्यूटन, 36,000 न्यूटन। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें तो परिणामी बल निकालना है, पर पहले परिणामी बल तक पहुंचे तो सही। पहले तो हमने कुल बल देखे 3 दिखे मुझे, F1 और F2 के परिमाण बराबर हैं 36,000, और अगर मुझे F3 भी निकालना पड़ जाए बच्चों, F3 भी निकालना पड़ जाए, तो F3 इन दोनों के बीच लगने वाला बल है कि वही 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 20 मिली कूलाम, 20 मिली कूलाम, एक को Q1 मान लीजिए, 20 गुना मिली को हटाना होगा ना, और एक को Q2 मान लीजिए, के Q1 Q2 बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है बच्चों इनकी, 10√2, 10√2, तो 10 का स्क्वायर तो आ जाएगा 100, और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। फिर कैंसिल करें इनको, देख जो कैंसिल हो जाए, 00 से 00 कैंसिल, और एक 2 से 2 कैंसिल, तो F3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 गुणा 2 कितना 18 गुणा 10 की घात वही -3 -3 -6 और +9 प्लस के 3, चाहो तो 3 0 ही लगा दो, इससे बेटर तो यही रहेगा, 18,000 न्यूटन। बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या नहीं आई? इस डायग्राम में जो आपको 3 बल दिख रहे हैं, F1 F2 और F3, बच्चों मैंने तीनों के मान निकाल लिए पहले। F1 और F2 का मान बराबर है 36,000 36,000, और F3 कितना है 18,000। अब सुनना, पहले मैं F1 और F2 का परिणामी निकालूं, सुनना परिणामी किस निकलेगा अब, तो क्या F1 और F2 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है दोनों, और F3 जस्ट बीच में है। विचार करना बच्चों, F1 और F2 के परिमाण तो बराबर हैं और 90 डिग्री पर हैं। अब ट्रिक याद करो आप, जब समान बल 90 डिग्री पर हों तो उनका परिणामी √2 गुना आता है उनके जस्ट बीच में। बच्चों अब सुनना, क्वेश्चन अलग बन गया, इसको भूल जाओ वर्क को, केवल 3 बल ध्यान रखो, ये F1 है, ये F2 है, तो F1 और F2 90 डिग्री पर है ना, तो इनका परिणामी इनका √2 गुना आएगा, मतलब F1 कितना है 36,000, 36√2, किस किस का, F1 का और F2 का, और वो 36√2 बच्चों F3 यानी बिल्कुल बीचों बीच की दिशा में आएगा। अब इधर एक बल तो लग रहा है F3 और एक लग रहा है F1 और F2 का परिणामी, ठीक है। और अब चूंकि ये वाला बल और ये वाला बल एक ही दिशा में हो जाएंगे तो कुल परिणामी बल निकाल रहा हूं मैं, तो सुनना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अतः परिणामी बल जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना आएगा, सुनना, ये तो बीच में F3 तो है ही, F3 कितना है 18,000 तो है ही, प्लस F1 और जो F2 है वो 90 डिग्री पर है, समान बल 90 डिग्री पर √2 गुना, और F1 और F2 का परिणामी कितना है 36,000, सुनना 36,000√2, इतना बल आएगा बच्चों इस दिशा में। 3 बल दिख रहे थे, F1 F2 आपस में लंबवत हैं, परिमाण समान है, तो पहले तो मैंने इन दोनों का परिणामी निकाला √2 गुना, 36,000 का √2 गुना मतलब 36,000√2, बिल्कुल बीचों बीच में यानी कि F3 की दिशा में। अब बच्चों F3 यानी कि 18,000 और 36√2 एक ही दिशा में है, जोड़ दिए तो परिणामी बल कितना आ गया, इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है 18,000 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो यहां से कितना बचेगा 1, 36,000 में से 18,000 कॉमन लूंगा तो 2, 2√2 न्यूटन, ये आपका आंसर है। परिणामी बल कितना आया बच्चों 18,000 ब्रैकेट 1 + 2√2 न्यूटन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों देखो आंसर देना तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में इस तरह की संख्याएं होती तो आंसर आपका ये हो ही जाता। कभी कभार वो क्या करेगा बच्चों, सुनना ध्यान से, ऑप्शन को I कैप, J कैप और K कैप के रूप में दे देगा। विचार करना बच्चों कैसे करता, फिर मैं ये F3 जो बीच में आ रहा है ना,
मतलब मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को उठा के अलग बना रहा हूं, देखना। इस दिशा में बल कितना आया आपका F1, इस दिशा में बल कितना आया आपका F2, और बिल्कुल बीचों बीच में बल कितना आया बच्चों आपका F3, बिल्कुल बीचों बीच में। इसका मतलब ये वाला कोण 45 डिग्री का रहा होगा, और बच्चों ये वाला कोण भी 45 डिग्री का ही रहा होगा। भाई F3 जस्ट बीच में है ना, और जब जस्ट बीच में है तो ये दोनों कोण 45 डिग्री के रहे होंगे। तो बच्चों आप चाहो तो घटक भी कर सकते हो, F3 को हटाकर आप इस डायग्राम को पता है कैसे भी लिखा जा सकता है। सुनना, जिन्होंने इस बच्चों ने सदिश पढ़ रखा है, जो 12th के बच्चे हैं वो जानते होंगे, 11th वाले बच्चे सीख जाएंगे। इधर बच्चों एक बल तो लगा हुआ है F1, और F3 का ऊपर कोण कितना है 45। जिस दिशा में कोण होता है उधर cos से गुणा करते हैं, और एक इधर पता है कितना आएगा F3 cos 45, F3 cos 45, ठीक है ना। चाहो तो इसको लिख दो आप F3/√2, क्योंकि cos 45 तो 1/√2 होता है ना। इसी तरीके से बच्चों नीचे F2 तो मौजूद है ही है पहले से, और जब इसका घटक तोड़ोगे तो इधर कितना आता है F2 sin 45, वही F3/√2। तो पता है आप आंसर कैसे लिख सकते हैं सदिश रूप में। x दिशा में दो बल आ गए, कौन कौन से, F1 और F3/√2। तो कुल मिलाकर के F1 प्लस F3/√2 आई कैप। x दिशा में जो भी घटक होगा उसमें क्या लग जाएगा आई कैप। और बच्चों दूसरी दिशा आपको -y दिशा दिख रही होगी, -y दिशा, -y दिशा में परिणामी कितना होगा आपका F2 प्लस, लिखो इसको पहले, F2 प्लस F3/√2, और कौन सी दिशा में, -y में, तो माइनस का जी कैप। इस फॉर्मेट में भी आंसर मांग सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन किस तरीके से। ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, एक बार आप नोट करें क्वेश्चन को। चलो, नीचे वाला तरीका कोई खास विशेष नहीं है भाई, घटक काट करके। जब घटकों के बारे में बात करेंगे पुनः समझाएंगे इसको। जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ना। दोनों क्वेश्चन अध्यारोपण के ही सिद्धांत पर थे, और उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है ना, तो पहले तो आप मेरे साथ क्वेश्चन लिखें, फिर 1 मिनट आप उस क्वेश्चन पर विचार करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन लिखिए, देखो दो, थोड़ा मोटा लिखते हैं ना, मतलब मैं दो गोलों की बात कर रहा हूं बच्चों, जिनका आकार भी समान है और समान रूप से आवेशित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान आकार के दो गोले, मतलब समान आकार का मतलब त्रिज्या बराबर रही होगी, समान आकार के दो गोले जिन पर आवेश समान है, आवेश भी बराबर है भाई, परस्पर मतलब आपस में स्मॉल r दूरी पर रखे हैं ना। थोड़ा देखो लैंग्वेज ज़्यादा हो जाएगा, सुनना, थोड़ा लैंग्वेज शॉर्ट करते हैं, ऐसे लिखना, दो समरूप कॉमा समान आवेशित, समरूप कॉमा समान आवेशित
चालक गोलों के मध्य बल F है। आप समझना भाई ध्यान से आप, ठीक है ना। उनके बीच में बल कितना लग रहा है, F। अब एक अन्य समरूप उदासीन गोला, मतलब जो अन्य गोला लिया है बच्चों वो समरूप है, उन्हीं के आकार का है पर उदासीन है। उदासीन गोला ए के संपर्क में लाकर, पहले हमने ए से टच कराया, ए से संपर्क में लाकर दोनों गोलों के मध्य रखा जाता है। बच्चों आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करें। दो समरूप समान आवेशित चालक गोले हैं, उनके बीच में बल कितना है बच्चों, F, ठीक है ना। अब हमने एक अन्य उदासीन गोला लिया बच्चों, उन गोलों को मैंने ए और बी नाम मान लिए होंगे। हमने पहले ए के संपर्क में लाए, ठीक है ना, और ए के संपर्क में लाकर हमने उन दोनों गोलों के बीच में रख दिया, ठीक है। तो आप किसी एक गोले पर चाहो तो ए पर या बी पर रख दिया जाता है। तो किसी एक गोले पर, किसी एक, अच्छा दो तरीके से कर सकता हूं मैं चाहूं तो पहले बल इसी गोले पर पूछ सकता हूं ना, रख दिया जाता है। तो इस गोले पर, तो इस गोले पर परिणामी बल ज्ञात करो, परिणामी बल ज्ञात करो। 1 मिनट के लिए आप जल्दी से विचार करके देखो। पूरा डाटा मैंने आपको समझा दिया है ना, और पूरा डाटा मैंने एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्टली लिख भी दिया है। आंसर कुछ F के पदों में ले आना भले से। ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर A F, ऑप्शन नंबर B 2F, ऑप्शन नंबर C F/2 और ऑप्शन नंबर D बच्चों इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। NOT का मतलब नन ऑफ दीज। तो आप इन 4 आंसरों में से कोई सा एक टिक कर सकते हो, मतलब पहले करके देखना। ऐसे नहीं चारों में जो पसंद आया उसके ऊपर उंगली रख दी, ऐसे नहीं होना चाहिए। जल्दी ट्राई करें बच्चों। मैं डायग्राम बनाता हूं ना, आप अपने हिसाब से सोचें, एक बार सोचना जरूरी है भाई। आंसर देखिएगा। 2 गोले हमने ले लिए बच्चों, बिंदुवत हैं, बहुत छोटे छोटे गोले हैं, बहुत ज़्यादा बड़े गोले नहीं हैं। ये हमने मान लिया A, और ये गोला हमने क्या मान लिया बच्चों, B। समान आकार के हैं, समरूप मतलब बराबर त्रिज्या, समान आवेशित का मतलब है बच्चों इस पर अगर आप आवेश Q मान रहे हो तो इस पर भी आपको आवेश कितना मानना होगा, Q। इनके बीच में बल कितना लग रहा है, कैपिटल F। कितना बल लग रहा है, कैपिटल F। तो यहां कैपिटल F का सूत्र क्या होगा, थोड़ा डायग्राम बड़ा बन गया, इसको हल्का छोटा कर देते हैं। सुनना, अभी पहली कंडीशन में तो आपसे क्या कहना चाह रहा है पता है, सुनिए अब ध्यान से सब, कि एक गोला तो यहां रखा हुआ है Q आवेश वाला, समरूप दूसरा यहां रखा हुआ है Q आवेश वाला। दूरी कुछ भी आप मान लो, जो तुम्हारी इच्छा, कितनी मान ली, कैपिटल R। इनके बीच बल F है, तो बच्चों F का सूत्र आ जाएगा K Q1 Q2 Q गुणा Q Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया। बल अगर F है तो F का सूत्र आ जाएगा बच्चों K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हमने एक तीसरा गोला लिया। अच्छा, इसको नाम मान लीजिए आप A बच्चों, इसे नाम मान लो आप B। अब नेक्स्ट डायग्राम समझना बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। B से तो आपने कोई छेड़छाड़ की ही नहीं, ये तो इसका तो आवेश Q ही रहेगा। बच्चों हमने एक उदासीन गोला लिया, मतलब उसका आवेश 0 था। हमने किससे टच करवाया, A से, और A पर कितना आवेश है, Q।
और जो अन्य गोला सी मान लो उसको, उस पर कितना आवेश है 0। और जब आपने ए से टच करवाया 0 आवेश वाले को तो कुल आवेश, यहां समझना है इस चीज को, ये गोला ए है, त्रिज्या मान लो कैपिटल आर। अब एक अन्य गोला सी आपने टच करवाया, वो भी समरूप है, बोला है, कहां गया, अन्य समरूप और उदासीन है, त्रिज्या आर है, इसका आवेश कितना है 0, इसका आवेश कितना है Q। दोनों को मिलाया टोटल आवेश Q होगा। और जैसे ही इनको अलग करेंगे तो आवेश तो त्रिज्या के अनुपात में विभाजित होगा। पता है नई कंडीशन कैसी रही होगी इनकी, A और C जब अलग करोगे ना तो इसका आवेश आ जाएगा बच्चों Q/2 और इसका भी आवेश कितना आ जाएगा Q/2। अभी इस चित्र में A पर कितना आवेश है Q, B पर कितना आवेश है Q, और कोई आवेश है ही नहीं है। पर मैंने एक उदासीन गोला लिया, उसे मैंने A से टच करवाया, और जब बच्चों उदासीन गोले को A से टच करवा कर अलग करूंगा ना, जब उदासीन गोले को A से टच करवा कर अलग करेंगे ना तो A का आवेश बटेगा, केवल B से पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये A का आवेश हो जाएगा बच्चों Q/2 और जस्ट बीच में आपने कोई नया आवेश रख दिया C, इस पर भी आवेश कितना आ गया Q/2। पहले उदासीन था, A के पास गया, A से मुलाकात करी, जब A से अलग हुआ तो Q/2 आवेश लेके अलग हुआ। ये डिस्टेंस आप R/2 मान लीजिए और इस डिस्टेंस को भी आप R/2 मान लीजिए। नया डायग्राम आप सभी को समझ में आया भाई। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस क्वेश्चन में है तो ये नया डायग्राम है। अब तक मैं आपको डायग्राम बना के दिया करता हूं, मैं दोबारा बनाता हूं बच्चों, सुनना। ये डायग्राम समझ में आ गया ना, फिर आप क्वेश्चन कर लोगे पक्का। देखिए, दो आवेश ले लो और ले लो, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लो। इसको बोल दो A, इसको बोल दो B। B तो हमने कुछ चेंज ही नहीं किया ना B से, तो B का आवेश तो एज इट इज रहेगा। आप उदासीन गोला किसके पास लेके आए, A के पास, और A से जब आप उदासीन को हटाओगे तो उदासीन पर तो कुछ था ही नहीं, A पर था Q, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो A के हिस्से में कितना आएगा Q/2 और जस्ट बीच में आपने C रखा है, इसके हिस्से में भी कितना आएगा Q/2। ये दूरी R/2 और ये दूरी R/2। क्लियर है बच्चों? आपको C पर बल देखना है, क्वेश्चन ये है। पहले C पर देखते हैं, फिर A या B में से भी किसी एक पर देखेंगे। बच्चों C पर कौन कौन बल लगाएंगे, अब आप ट्राई कर सकते हो, अब आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। C पर कौन कौन बल लगाएगा, C पर A बल लगाएगा, C पर B बल लगाएगा। A जो बल लगाएगा C पर, A जो बल लगाएगा, दोनों प्लस प्लस के हैं, धक्का पड़ेगा, इस दिशा में लगाएगा। ये पॉजिटिव C पर B भी लगाएगा, इस साइड में लगाएगा। इसको मान लो आप FA और इसको मान लो आप FB। FA का मान कितना आएगा बच्चों, FA का मान कितना आएगा, A के कारण C पर लगने वाला बल, इस सिस्टम की बात करूंगा बच्चों। K पहला आवेश Q/2, दूसरा आवेश Q/2, और दूरी कितनी है बीच की, R/2, इसका स्क्वायर, और R/2 का स्क्वायर करूंगा बच्चों तो R²/4। थोड़ा आगे लिखूं ना, इसको ध्यान से देखना। KQ² दिख रहा है क्या, 2 × 2 4 से 4 कट जाएगा तो नीचे केवल R² बचेगा। मतलब जो A का बल है वो कितना है, KQ²/R²। नहीं समझ में आया? और B के बल की बात करूं मैं, B ने कितना बल लगाया, तो भैया इस सिस्टम की बात कर लो। कितना बल लगाया B ने, Q1 Q2, एक Q/2 दूसरा Q/2 Q, और दूरी कितनी है बीच की, R/2। दूरी कितनी है बीच की, R/2। तो R/2 का स्क्वायर कितना आएगा, R²/4। दिख नहीं रहा है आपको शायद ना, मैं इसको यहां ले लेता हूं, कोई बात नहीं है। FB को मैं यहां ले लेता हूं भाई ना। B के कारण जो बल है कितना आएगा, Q1 Q2, दूरी का स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर मतलब R²/4। 4 ऊपर घूम जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा। FB आपको नजर आना चाहिए बच्चों, 2 KQ² R²।
ये तो आ गया एफ ए, ये आ गया एफ बी। ध्यान से देखो, एफ ए और एफ बी विपरीत दिशाओं में है, और जब विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी बल निकालने के लिए ज़्यादा में से कम माइनस करना होगा। ज़्यादा कौन सा है? 2k² अपॉन आर स्क्वायर, 2k² अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दीजिए k² अपॉन आर स्क्वायर। जब माइनस करोगे तो आपको नजर आएगा नया बल कितना आ गया, k² अपॉन आर स्क्वायर। इस नए बल को एफ डैश नाम दो बच्चों। ध्यान से देखना, पहले भी बल यही था शायद, k² अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरे घटना चक्र को करने के बाद भी बल k² बटे आर स्क्वायर ही आया बच्चों। मतलब आंसर ए, नया बल पुराने बल के बराबर ही होगा। जो नया बल है वो पुराने बल के बराबर ही होगा। क्लियर है यहां तक ना? नोट कर लीजिए आप। चलो, ठीक है भाई। नेक्स्ट, जल्दी नोट करें फटाफट। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों, अगर हमसे परिणामी बल इस बी पर पूछा गया होता तो कैसे निकालते बताना? सेम सवाल, सब कुछ बिल्कुल सेम। अभी तो परिणामी बल आपसे इस पर पूछा, इस पर पूछते तो आंसर कितने गुना आता मैं दिखाता हूं। आप ये क्वेश्चन करिए पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूं कितने गुना आंसर आएगा। देखिए, देखिएगा बच्चों क्वेश्चन। अभी तो पहले सिस्टम क्या था कि यहां भी Q, यहां भी Q, बीच की दूरी R, बल अगर F है तो k² अपॉन आर स्क्वायर सूत्र बन जाएगा। ये तो थी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं बच्चों? यहां Q/2 आ गया था ए पर, B चेंज ही नहीं हुआ था, और बिल्कुल बीच में मतलब ये दूरी R/2 और ये दूरी R/2, Q/2 आवेश आ गया था। अभी आपने परिणामी बल यहां देखा तो वो F के बराबर ही आया। मुझे परिणामी बल बच्चों यहां देखना है, सुनना, इसको नाम दे दो A, ये अपना B है ही है, और ये कितना है C। B पर बल देखना है तो B पर कौन कौन बल लगाएगा भाई? A बल लगाएगा और C बल लगाएगा। A प्लस का है, B प्लस का है, प्रतिकर्षण की वजह से इस दिशा में तो होगा आपका FA, और C भी धक्का देगा तो इस दिशा में हो जाएगा आपका FC। चूंकि दोनों बल एक ही दिशा में है तो जो नया परिणामी बल आएगा वो आएगा FA प्लस FC। दोनों के मान जमा के देखो भैया, FA मतलब A के कारण B पर, इस सिस्टम की बात करनी है आपको, करना K पहला आवेश Q/2, दूसरा आवेश Q, और बच्चों A से बीच की दूरी कितनी है R, तो नीचे R² प्लस B की वजह से यहां बल देखना है, मतलब सॉरी C की वजह से FC ना, C की वजह से बल देखना है तो K Q1 Q2 और दूरी का स्क्वायर, दूरी R/2 का स्क्वायर है बच्चों R²/4। थोड़ा सॉल्व करके देखना एफ डैश कितना आता है, k²/2r² दिख रहा होगा आपको ये तो। और इसे ध्यान से देखेंगे तो 4 भाई साहब ऊपर जाएगा, 2 से कटेगा, ये बचेगा 2k² अपॉन r²। ठीक है, k²/r² अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1/2 + 2 बचेगा। अगर आप k² अपॉन r² कॉमन ले लेते हो तो 1/2 + 2 बचेगा, और 1/2 + 2 कितना आता है? 5/2। अब जो आंसर आएगा एफ डैश 5/2, ये तो बाहर एफ है ये। अब नया बल कितना गुने हो गया बच्चों? 5/2 गुना हो गया। सेम सवाल था, पोजीशन हमने चेंज की, एक नया आंसर आ गया। तो बात इसकी नहीं है, कंडीशंस तो इसमें इनफाइनाइट बन सकती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, नोट करो जल्दी से। ठीक है,
बच्चों आप इसको है ना दोबारा देख लिया करो भाई नोट्स बनाने के लिए, ताकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड पर करा पाऊँ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सम पंचभुज है। पहले पंचभुज देख लें, फिर षटभुज भी देख लेंगे, 6 भुजाओं वाला। सम पंचभुज मतलब, सम का मतलब समान, 5 भुजाओं वाली आकृति। 5 भुजाओं वाली ऐसी आकृति जिसकी 5 भुजाएं बराबर हो, सीधी सी बात है। बनाओ देख, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा। कुछ ऐसी एक सम पंचभुज आकृति बन गई। इसकी 5 भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। लंबाई को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दें। ये स्मॉल डी, ये भी स्मॉल डी, सारी स्मॉल डी की हैं भाई। और इसके शीर्षों पर एक जैसा आवेश है, मान लो Q। 5 शीर्षों पर Q आवेश है। सवाल समझ में आया क्या? ठीक है ना। हमें इसके केंद्र पर, जहां भी केंद्र होगा, कहीं भी मान लो, यहां मान लो, समषटभुज है और समषटभुज के केंद्र पर परिणामी बल ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक सम पंचभुज आकृति है, 5 भुजाओं वाली, समान 5 भुजाओं वाली आकृति है। हर शीर्ष पर स्मॉल Q आवेश रखा हुआ है। भुजा स्मॉल डी है और आपको सेंटर पर परिणामी बल देखना है। बच्चों ध्यान से देखना, सुनिए कैसे करेंगे। बच्चों इस शीर्ष की वजह से, अच्छा यहां आप कोई भी आवेश अज्यूम कर लीजिए। मैंने दिमाग में कैपिटल Q कर लिया, हटाओ, प्लस का ही है, तो ये प्लस का और ये प्लस, इस पर 5 शीर्ष बल लगाएंगे। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा भैया। इसके अलावा जितने भी दिख रहे हैं सब बल लगाएंगे, सब प्लस प्लस के हैं, सारे बल प्रतिकर्षण लगने वाले हैं। इसकी वजह से बल कहां लगेगा? नीचे लगने वाला है, मान लो F। इस दूसरे आवेश की वजह से बल इस दिशा में लगने वाला है। परिमाण बच्चों इसका भी F होगा। परिमाण F क्यों बराबर है भाई? सेंटर से 5 शीर्ष बराबर दूरी पर होंगे, समषटभुज है, सममित आकृति है, और आवेश तो सब जगह Q सिमिलरिटी यही है। तीसरा आवेश भी बल F ही लगाएगा इस दिशा में। चौथा आवेश भी बल F ही लगाएगा इस दिशा में, और 5वां आवेश भी बल F ही लगाएगा इस दिशा में। मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग हटके बनाऊं, अलग हटके बनाऊं बच्चों, तो सुनना, इस डायग्राम को अलग बना रहा हूं। ये हमारा सेंटर हो गया और इस सेंटर पर 5 बल लग रहे हैं 5 शीर्षों की वजह से। कुछ एक बल अपना इस दिशा में मान लीजिए नीचे F, एक दूसरा बल कुछ इस दिशा में मान लो हल्का सा, 2, 3, 4, कुछ इस तरीके से बल हैं भाई। और यहां आपको इस सेंटर पर जो मैंने डार्क किया है, परिणामी बल निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। अगर गलत तरीके से क्वेश्चन में फंस गए तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। घटक वगैरह में तोड़ने चले गए तो बच्चों कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसका एक मैं आपको तरीका बताता हूं, सुनना आप ध्यान से। एक सदिश में प्रमेय होती है, एन सदिश प्रमेय बोलते हैं। मैं साइड में लिखता हूं इस चीज को, है ना। क्या होती है बच्चों? एन सदिश प्रमेय। कथन क्या है? पहले मैं इसका कथन लिख दूं। यदि एन समान बल, कितने ही बल हों, एन है ना, पर कंडीशन है सभी बल क्या होने चाहिए? समान। जैसे कि आपको इस पृष्ठ में 5 बल दिख रहे हैं और 5 बल कैसे हैं? समान। एन समान बल जिनके मध्य कोण, सभी के मध्य 360/n हो, वही n संख्या है, कैपिटल लिख दो, तो
उनका परिणामी शून्य होता है, जीरो आता है। भाई ध्यान से सुनना, यह प्रमेय बहुत काम देती है। मैं 4-5 पहले एन सदिश प्रमेय ही आपको समझा रहा हूं। जैसे कि एन का मतलब एक बल से तो होगा नहीं, दो बल मान लो बच्चों। आप सुनना, इस बिंदु पर दो बल, और दो बल कितने कोण पर लगाने होंगे? 360/2 मतलब 180। आप सोचो कि बच्चों एक बल इधर लग जाए F, एक बल इधर लग जाए F, क्या दो बल लग रहे हैं और इनके बीच का कोण 360/2 क्या 180 है? बिल्कुल है। तो इनका परिणामी कितना आएगा? जीरो। और बिल्कुल आप जानते भी हो कि जब समान बल विपरीत दिशा में लग रहे होते हैं तो परिणामी बल जीरो ही आता है। यह कहानी हुई दो बलों की। बच्चों तीन बलों की कहानी सुनना। अगर तीन बल हों, अगर पहला बल, दूसरा बल और तीसरा बल, ये भी F, ये भी F और ये भी F, और तीन बलों के बीच में कोण कितना होना चाहिए? तो 360 में 3 का भाग देके देखो, 120 आएगा। मतलब ये कोण भी 120 हो, ये कोण भी 120 हो और ये कोण भी 120 हो, तो भी परिणामी बल जीरो ही आता है। मैं इस बात को सिद्ध करके दिखाता हूं ना कि जीरो कैसे आता है। आप सुनना ध्यान से बच्चों। आप किन्हीं भी दो बलों, तीन बल है ना, तो पहले दो बल का परिणामी देखो, ये F और ये F, बीच का कोण कितना है? 120। समान बल 120 पर परिणामी 1 गुना आता है, तो इन दोनों का परिणामी कितना आएगा? F। और कहाँ आएगा? इनके जस्ट बीच में। बच्चों इन दोनों का परिणामी जस्ट बीच में मतलब कोई यहाँ आएगा F, फिर ये दोनों तो हट ही जाएंगे, वापस से पहले वाली कंडीशन बन जाएगी। तो आप ऐसे याद रखो, n बल हो और हर एक के बीच का कोण हो 360/n। चार बलों के लिए दिखाऊं बच्चों, देखो यहां देखना, चार बलों के लिए, चार बल 360/4 90 डिग्री। एक बल F इधर हो, एक बल F इधर हो, एक बल F इधर हो और एक बल F इधर हो, तो क्या इनका भी परिणामी जीरो आएगा? बिल्कुल। ये इसे कैंसिल कर देगा, ये इसे कैंसिल कर देगा, हाँ या ना? हमारे यहां 5 बल हैं, सुनना ध्यान से। आप इस एन सदिश प्रमेय, अब आपको याद भी हो गई शायद, कि दो बातें याद रखनी है। कितने ही बल हों, भले से एन बल, कितने बल मान लिए बच्चों मैंने? एन बल, प्रत्येक के बीच का कोण 360/n होना चाहिए। अब चूंकि ये जो डायग्राम आया है ये तो समानता से आया है, सिमिलरिटी है, तो हर एक एंगल कन्फर्म बराबर होगा। 360 में आप 5 का भाग देके देखें, जब 360 में 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? लगभग 72 डिग्री, 72 आएगा। तो बच्चों हर एक कोण कितने डिग्री का है? ये 72 का। जिन्होंने पंचभुज पढ़ा होगा उनको पता होगा कि पंचभुज में वास्तव में कोण 72 का बनता है। तो बच्चों बताओ परिणामी बल कितना आएगा? परिणामी बल आएगा साहब जीरो। परिणामी बल कितना आ जाएगा भाई? जीरो। कहानी समझ में आई सबको, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था पंचभुज का, जल्दी से आप नोट करें। अच्छा, एक और देखिए, इसी ट्यून पर बेस्ड है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी भाई, जल्दी से आप नोट करें एक बार रफ्तार में। देखिए क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए वही एक पंचभुज लिया वापस से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और मान लो पांचवी। कैसी भी एक पंचभुज आकृति है, समपंचभुज। सेंटर कहीं बीच में यहां रहा होगा बच्चों,
सुनना, सम पंचभुज। आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमने पांचों शीर्षों पर समान आवेश रख दिए थे, तो सेंटर पे बल कितना आया था? 0। अब की बार मैं क्या करता हूं कि मैं Q1 2 3 और 4 शीर्षों पर आवेश रख रहा हूं बच्चों, और सभी शीर्षों की केंद्र से दूरी है स्मॉल डी। इसकी भी स्मॉल डी है, सबकी स्मॉल डी है। इस शीर्ष की भी स्मॉल डी है भाई, इस शीर्ष की भी स्मॉल डी है, और इस चौथे शीर्ष की भी कितनी है? स्मॉल डी। केंद्र को नाम दे रहा हूं मैं O। सवाल है समपंचभुज है, केंद्र पर परिणामी बल कितना होगा? केंद्र पर परिणामी बल कितना होगा? सोच सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन कराता तो किसी से भी नहीं होता भाई, है ना, पर चूंकि मैंने हल्का सा आपको पंचभुज का आइडिया दे दिया है, अब आप लोग पंचभुज सॉल्व कर सकते हो। विचार करें एक बार कि इस पंचभुज को सॉल्व किस तरीके से किया जाए। बच्चों सुनना, आप विचार करना, मैं बताता हूं आपको, सुनिए बच्चों। अगर यहां पर भी क्यू आवेश होता, पंचभुज का नाम मान लो आप, तो A B C D E। बच्चों अगर मैं E पर भी क्यू आवेश रख दूं तो सेंटर पे 0 हो जाएगा ना। अभी क्यू आवेश यहां नहीं है, तो ये तो कन्फर्म है 0 तो नहीं है, फिर कितना है? एक बात समझना कि अगर मैं O की बात करूं कि O पर अगर A पर आवेश है, सुनना, B पर भी आवेश है, C पर भी आवेश है, D पर भी आवेश है, और E पर भी आवेश है, इन पांचों पर आवेश है, तब तो परिणामी बल है 0। अभी आपने पिछली बार पढ़ा है, अगर मैं एक आवेश बच्चों E पर और रख दूं, एक आवेश लाकर मैं E पे और रख दूं, तब तो सेंटर पर परिणामी बल 0 आ जाएगा। पर बच्चों क्या E पर बल है? क्या नहीं? आपको तो केवल FA, FB, FC और FD तक ही निकालना है, आपको तो केवल यहां तक ही निकालना है। तो ये बल कितना आएगा? FA, FB, FC और FD, ये आएगा साहब माइनस FE। परिमाण में तो FE के बराबर होगा विपरीत दिशा में। इस चीज को हटा करके मैं परिणामी बल लिख सकता हूं, और आप अज्यूम करो बच्चों कि E पर भी क्यू आवेश है, दूरी D है ही है, तो बल आएगा K, यहां आवेश आप कैपिटल Q मान लो, चलो KQQ अपॉन इस दूरी का स्क्वायर मतलब D का स्क्वायर, ये परिणामी बल है। खत्म। बहुत अच्छी ट्रिक है, सोचना। अगर E पर भी आप वैसे नहीं कर पाते, आप किसी भी स्थिति में E पर भी आवेश होता तो नेट कितना मिलता है? 0। अभी E पर नहीं है, E सहित आंसर 0। मुझे केवल D तक चाहिए, मैंने E को उधर भेज दिया और E के वैल्यू निकाल लिया। KQQ अपॉन D स्क्वायर आपका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों? है ना? जल्दी से आप नोट करें इसको। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, आप इसको नोट करें जल्दी से। ठीक है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट और देखिए। अब आपको थोड़ा बहुत भाई समझ में आने लगा होगा, है ना? 4-5 क्लासें हो गई हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो को वापस रिप्ले कर लिया करें, मुझे मैक्सिमम टाइम समझाने के लिए मिलना चाहिए भाई। ठीक है ना? ध्यान सुनना, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के तौर पर क्वेश्चन करवा रहा हूं कि दो आवेश हैं, कोई दो आवेशों के मध्य
कोई भी दो आवेश दिमाग में ले लो, Q1 और Q2, उनकी दूरी मान लो आप स्मॉल r मान लीजिए। दो आवेशों के मध्य निर्वात में स्मॉल r दूरी है तथा बल F है। बल कितना है? F। हम भाई निर्वात की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी कितनी है R, और निर्वात में लगने वाला बल मैंने कितना मान लिया? F। ठीक है, कोई भी बल होगा। अब मैं इन दोनों आवेशों को एक माध्यम में लेके चलता हूं बच्चों, है ना। किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक, हर माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता अलग होती है ना बच्चों। तो जिस माध्यम की अपन चर्चा कर रहे हैं उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है। मान लीजिए आप दो आवेश Q1 Q2, दूरी कितनी थी r, निर्वात में बल कितना है F। अब मैं उन आवेशों को एक माध्यम में लेके गया, हर माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता अलग अलग होती है। मैं जिस माध्यम की बात करना चाह रहा हूं उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता, अच्छा मैं K भी मान सकता हूं, पर कहीं K आप 9 × 10⁹ सोच लो, इसलिए क्या मानी? एप्सिलॉन r है समान बल के लिए। अच्छा वैसे बच्चों आप जानते हो कि जब हम माध्यम में जाएंगे, दो आवेश हैं, कुछ दूरी है r, और सेम कंडीशन अगर मैं किसी माध्यम में लूं, वही आवेश उतनी ही दूरी, तो बल घट जाता है। बल घट जाता है, पता है ना आपको। माध्यम में जाने पर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल कम हो जाता है। पर मैं चाहता हूं कि बल कम ना हो। हम क्या चाहते हैं? बल कम ना हो। कम हुआ है, अगर मैं दूरी भी कम कर दूं तो बल बढ़ेगा। कुछ कम हुआ उतना ही मैं बढ़ा दूं। मैं क्या चाहता हूं? समान बल के लिए, समान बल के लिए माध्यम में दूरी क्या होगी। पहले तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास करिए भाई। दो आवेशों के मध्य निर्वात में दूरी स्मॉल r है, बल कुछ F मान लिया, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है? एप्सिलॉन r। समान बल, बल उतना ही रहना चाहिए जितना निर्वात में था। तो माध्यम में दूरी क्या है वो आपको सोचना है। इसका जो रिजल्ट आए आप अगर डायरेक्ट याद रख लोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। सोचते हैं बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि जो निर्वात का बल है वही माध्यम का बल है। समान बल नाम लिया है ना, बल समान रहना चाहिए, जितना निर्वात में है उतना ही माध्यम में रहना चाहिए। अच्छा, निर्वात में बल का सूत्र क्या बनेगा? K की जगह आप लिखते हो बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन निर्वात में दूरी कितनी है r, तो r का स्क्वायर। ठीक है, बराबर माध्यम में कैसे लिखोगे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? एप्सिलॉन। माध्यम के लिए याद करो, और मैं उस एप्सिलॉन की जगह पर चाहूं तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r रख सकता हूं बच्चों। आवेश कुछ बदलाव किया ही नहीं। दूरी कितनी होगी? d मान लो। इसमें से हमें d निकालना है। पहले तो सवाल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। दो आवेशों के बीच निर्वात में बल लग रहा था कुछ, हम माध्यम में रखना चाहते हैं बल उतना ही रहे, तो बच्चों दूरी को परिवर्तन करना होगा। नई दूरी कितनी होनी चाहिए वो मैं ढूंढना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। दोनों पक्षों को उल्टा कर दो। इस पक्ष को हमने उल्टा किया, पहले इसको ले लेते हैं, तो आपको दिखेगा एप्सिलॉन r इंटू डी स्क्वायर, और इसको उल्टा किया तो क्या आएगा बच्चों? r स्क्वायर। हमें तो d निकालना है, तो d स्क्वायर कितना आया? r स्क्वायर वटे एप्सिलॉन r। वर्गमूल अगर लेके देखें तो माध्यम की दूरी आएगी निर्वात की दूरी बटे जो भी विद्युतशीलता है उसका वर्गमूल लेकर भाग देना होगा।
बच्चों ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस पर सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। याद क्या रखना है, निर्वात में दूरी r थी। अब दो तीन तरीके से दे सकता है इसको, निर्वात में दूरी दे, माध्यम में दूरी दे, एप्सिलॉन r पूछ ले। तीन आंकड़ों में से दो देगा और एक पूछेगा। बल बराबर रहे, लेकिन कंडीशन है ये ट्रिक कब लगेगी, जब बल क्या रहे, बराबर। दो आवेश थे Q1 Q2, निर्वात में कुछ दूरी थी r, मैं माध्यम में रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं बल ना घटे। वैसे निर्वात में माध्यम में बल घट जाता है, पर हम चाहते हैं कि ना घटे, तो दूरी में कुछ बदलाव करना होगा। अगर दूरी निर्वात की दूरी की हम 1/√में एप्सिलॉन r कर देते हैं तो गारंटी है बल नहीं घटेगा। आप एक बार इसको नोट करिए। इस पर एक आध क्वेश्चन भी देखते हैं अपन, है ना भाई, इसको यूज किस तरीके से किया जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने बनाया है इसको किस तरीके से यूज किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। चलो यहीं साइड में क्वेश्चन देख लो, छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन बनेगा। आपको माध्यम की कोई ना कोई विद्युतशीलता देनी होगी, तो विद्युतशीलता अक्सर वो ऐसी देगा जिसका रूट बड़ी आसानी से निकल जाएगा। मान लीजिए किसी माध्यम की विद्युतशीलता 9 मान लें, 9। किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, सॉरी, एप्सिलॉन r को आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसका एक नाम और बताया था बच्चों मैंने आपको, आपेक्षिक विद्युतशीलता का एक नाम और बताया है ना, क्या, परावैद्युतांक भी कह सकता है ना। 9 मान लेते हैं। मैंने कहा था इसका ना कोई मात्रक है ना कोई विमा है। एक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता मैंने कुछ इस तरीके से मानी है कि रूट निकल जाए, 9, 16, 4, 25, कुछ भी मान लीजिए, 9 मान लेते हैं। ठीक है, तो निर्वात में 12 मीटर की दूरी के बल के लिए, दूरी के बल के लिए माध्यम में दूरी क्या होगी, माध्यम में दूरी क्या होगी। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिए एक बार। एक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कितना दिया गया है बच्चों, 9 है। निर्वात में दूरी है 12 मीटर, निर्वात में दूरी कितनी है, 12 मीटर, और मैं चाहता हूं कि 12 मीटर में निर्वात में जो बल हो उसी बल के लिए, 12 मीटर की दूरी के बल के लिए जितना 12 मीटर पर बल है उतना ही बल माध्यम में रहे, उसके लिए दूरी क्या होगी। तो आपको सूत्र याद होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा बच्चों। माध्यम में आप एक बार ट्राई कर लें, जल्दी से जल्दी ट्राई करके बताएं कितना आंसर आ रहा है, कमेंट करके बताना भाई। बिल्कुल, हाँ देखिए सूत्र बताया मैंने, माध्यम में दूरी है निर्वात में दूरी बटे अंडर रूट में जो भी आपेक्षिक विद्युतशीलता होगी। निर्वात में दूरी 12 मीटर है और अंडर रूट में क्या, 9। अंडर रूट 9 कितना आएगा, 3, और 3 का 12 में भाग जाएगा 4 बार। तो बच्चों माध्यम में वो दूरी कितनी होगी, 4 मीटर। आप देख लो दूरी को कम करना पड़ा है। वास्तव में यही लॉजिक तो हो सकता है, क्योंकि वैसे अगर मैं उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर माध्यम में रखता बच्चों तो बल घट जाता। मुझे बल नहीं घटाना है, मतलब बढ़ाना पड़ेगा एक तरीके से, तो दूरी को कम करना सही तरीका है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ढंग से देखना, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने इसके अंदर कंसिडर किए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ना, और लगातार वीडियो देखते रहें। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल बच्चों फिर मुलाकात होगी इसी समय। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद बच्चों।